नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सरोकार आपसे है, हमसे है। आज हम आपको दिखाएंगे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार क्यों लगाई। हम आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वादा उन पर ही क्यों भारी पड़ता जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे भिवानी गैंग वारदात में किस गैंगस्टर की मौत हो गई और पूरा माजरा क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी खबर की। हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को दिवाली के अवसर पर गन्ने का समर्थित मूल्य बढ़ाकर दिवाली गिफ्ट दे दिया है। अब हरियाणा के गन्ने किसानों को पहले से 14 रुपये ज़्यादा प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। अब हरियाणा में गन्ने का रेट 386 रुपये प्रति क्विंटल होगा। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में गन्ने की फसल का रेट बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब सूबे के गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने का रेट 372 रुपए से 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने 2024 की गन्ने की फसल के रेट की भी घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल 386 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए गन्ने की फसल का रेट किसान भाइयों को दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में अब पंजाब के मुकाबले 6 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट अधिक हो गया है। पंजाब में अभी 380 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाज़ार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूँ मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहले ही संकेत दिए थे कि जल्द ही हरियाणा में गन्ने के बढ़े हुए रेट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि इस बार हरियाणा अपने ट्रैक को बरकरार रखेगा और पंजाब के मुकाबले हरियाणा में गन्ने का मूल्य अधिक ही रखा जाएगा। अब इस आंकड़े को भी जानना जरूरी है कि आखिर मनोहर सरकार ने गन्ना किसानों के हित में कब कब कौन से फैसले लिए। हरियाणा सरकार ने तो पेराई सीजन 2022-23 के दौरान गन्ना किसानों को 2819 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं गन्ना पेराई सीजन 2021-22 के दौरान विभिन्न चीनी मिलों द्वारा 754.50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई और चीनी की रिकवरी 9.47% रही, जबकि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले गन्ने की पेराई और रिकवरी में वृद्धि है। गन्ना पेराई सीजन 2022-23 में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा 770.73 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई और चीनी की रिकवरी 9.70% रही, जबकि वर्ष 2023-24 में कुल 962 लाख क्विंटल गन्ने के उत्पादन का अनुमान है। किसान हित में यह कदम यकीनन सराहनीय है। मनोहर सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में किसान और बेहतर योगदान दे पाएंगे। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में गन्ने के रेट सबसे ज़्यादा है।
कौन से राज्य में कितना रेट है और हरियाणा में गन्ने का क्या रेट है, ये दिखा रही है हमारी अगली दूसरी बिग न्यूज़ बिग शो की रिपोर्ट। हरियाणा में गन्ने के रेट में 14 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अगले साल गन्ने के रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने के रेट कहां सबसे ज्यादा हैं और पिछले 12 सालों का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। साल 2011-12 में हरियाणा में गन्ने की रेट अगेती किस्म के 231 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के 226 रुपए प्रति क्विंटल, लेट किस्म के 221 रुपए प्रति क्विंटल थे, जबकि पंजाब में अगेती किस्म के 230 रुपए, मध्यम किस्म के 225 रुपए, लेट किस्म के 220 रुपए, उत्तर प्रदेश में अगेती किस्म के 250 रुपए, सामान्य किस्म के 240 रुपए, जबकि रिजेक्टेड किस्म के 235 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2012-13 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 276 रुपए, मध्यम किस्म के 271 रुपए, लेट किस्म के 266 रुपए, पंजाब में अगेती किस्म के 250 रुपए, मध्यम किस्म के 240 रुपए, लेट किस्म के 235 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 290 रुपए, सामान्य किस्म के 280 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 275 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 295 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 285 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2013-14 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 301 रुपए, मध्यम किस्म के 295 रुपए, लेट किस्म के 290 रुपए, पंजाब अगेती किस्म के 290 रुपए, मध्यम किस्म के 280 रुपए, लेट किस्म के 275 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 290 रुपए, सामान्य किस्म के 280 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 275 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 295 रुपए और सामान्य किस्म के 285 रुपए प्रति क्विंटल था। 2014-15 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 310 रुपए, मध्यम किस्म के 305 रुपए, लेट किस्म के 300 रुपए, पंजाब अगेती किस्म के 295 रुपए, मध्यम किस्म के 285 रुपए, लेट किस्म के 280 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 290 रुपए, मध्यम किस्म के 280 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 275 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 295 रुपए और सामान्य किस्म के 285 रुपए प्रति क्विंटल था। 2015-16 की बात करें, हरियाणा में अगेती किस्म के 310 रुपए, मध्यम किस्म के 305 रुपए, लेट किस्म के 300 रुपए, पंजाब में अगेती किस्म के 295 रुपए, मध्यम किस्म के 285 रुपए, लेट किस्म के 280 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 290 रुपए, सामान्य किस्म के 280 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 275 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 295 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 285 रुपए प्रति क्विंटल था। 2016-17 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 320 रुपए, मध्यम किस्म के 315 रुपए, लेट किस्म के 310 रुपए, पंजाब में अगेती किस्म के 300 रुपए, मध्यम किस्म के 290 रुपए, लेट किस्म के 285 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 315 रुपए, सामान्य किस्म के 305 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 300 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 315 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 305 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2017-18 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 330 रुपए, मध्यम किस्म के 325 रुपए, लेट किस्म के 320 रुपए, पंजाब में अगेती किस्म के 310 रुपए, मध्यम किस्म के 300 रुपए, लेट किस्म के 295 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 325 रुपए, सामान्य किस्म के 315 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 310 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 326 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 316 रुपए प्रति क्विंटल था। 2018-19 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 340 रुपए, अन्य किस्म के 335 रुपए, पंजाब में अगेती किस्म के 310 रुपए, मध्यम किस्म के 300 रुपए, लेट किस्म के 295 रुपए, यूपी में अगेती किस्म के 325 रुपए, सामान्य किस्म के 315, लेट किस्म के 310 रुपए, उत्तराखंड में अगेती किस्म के 326 रुपए और सामान्य किस्म के 316 रुपए थे। 2019-20 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 340 रुपए और अन्य किस्म के 335 रुपए,
पंजाब में अगेती किस्म के 310 रुपए, मध्यम किस्म के 300 रुपए, लेट किस्म के 295 रुपए। यूपी में अगेती किस्म के 325 रुपए, सामान्य किस्म के 315 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 310 रुपए। उत्तराखंड में अगेती किस्म के रेट 326 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 316 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2020-21 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 350 रुपए, अन्य किस्म के 345 रुपए। पंजाब में अगेती किस्म के 310, मध्यम किस्म के 300, लेट किस्म के 295। यूपी में अगेती किस्म के 325 रुपए, सामान्य किस्म के 315 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 310 रुपए। उत्तराखंड में अगेती किस्म के 326 और सामान्य किस्म के रेट 316 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2021-22 की बात करें तो हरियाणा में अगेती किस्म के 362 रुपए, अन्य किस्म के 355। पंजाब में अगेती किस्म के 360, मध्यम किस्म के 350, लीट किस्म के 345 रुपए। यूपी में अगेती किस्म के 350 रुपए, सामान्य किस्म के 340 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 335 रुपए। उत्तराखंड में अगेती किस्म के 355 रुपए और सामान्य किस्म के 345 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2022-23 की बात करें, हरियाणा में अगेती किस्म के 372 रुपए, अन्य किस्म के 365 रुपए। पंजाब में अगेती किस्म के 380 रुपए, मध्यम किस्म के 370 रुपए, लेट किस्म के 365 रुपए। यूपी में अगेती किस्म के 350 रुपए, सामान्य किस्म के 340 रुपए, रिजेक्टेड किस्म के 335 रुपए। उत्तराखंड में अगेती किस्म के रेट 355 रुपए और सामान्य किस्म के रेट 345 रुपए प्रति क्विंटल थे। खरीद की बात करें तो हरियाणा में गन्ने की रिकॉर्ड तोड़ खरीद भी हुई। साल 2014-15 में 320 लाख क्विंटल की खरीद, साल 2015-16 में 294.98 लाख क्विंटल की खरीद, 2016-17 में 362.31 लाख क्विंटल की खरीद, 2017-18 में 455.27 लाख क्विंटल की खरीद, 2018-19 में 355.17 लाख क्विंटल की खरीद, 2019-20 में 372.08 लाख क्विंटल की खरीद, 2020-21 में 429.35 लाख क्विंटल की खरीद, 2021-22 में 441.88 लाख क्विंटल की खरीद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पंजाब को ये फटकार क्यों लगाई गई है, क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कई राज्यों में ब्लेम गेम का दौर जारी है। कई राज्य एक दूसरे पर पराली जलाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने पराली जलाने को लेकर पंजाब को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में पराली जलाने से रोकने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार कुछ भी करे लेकिन पराली जलाने की घटनाएं रोके। सरकार राजनीतिक दोषारोपण का खेल बंद करे। पंजाब में धान की खेती का विकल्प ढूंढा जाए। धान की खेती से क्रमवार तरीके से बाहर निकलना जरूरी। पंजाब ने अब तक पराली को खाद में क्यों नहीं बदला? मोटे अनाज के विकल्प ढूंढने में केंद्र मदद करे। आपको बता दें कि पराली जलाने के मामलों में पंजाब में बीते 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सैटेलाइट डाटा के अनुसार 5 नवंबर को पंजाब में 3230 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों में पराली जलाने के मामले कितने हैं, अब ये भी देख लीजिए। पंजाब में सबसे अधिक संगरूर में 551 मामले, फिरोजपुर में 299 मामले, मानसा में 293 मामले, बठिंडा में 247 केस। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी
राज्य की राष्ट्रीय राजधानी से निकटता का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट के लिए हरियाणा को दोषी ठहराने की मांग की थी। वहीं सैटेलाइट डाटा के अनुसार पराली को लेकर आई जानकारी के बाद अब पंजाब की पोल खुल चुकी है और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन बहादुरगढ़ के एक स्कूल में इन सभी आदेशों को दरकिनार रखते हुए स्कूलों को जारी रखा गया। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा की हवा प्रदूषित हो चुकी है। इस जहरीली हवा का असर कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। किसी को आंखों में जलन हो रही है, तो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में सरकार और प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि इस तकलीफ को दूर किया जा सके। प्रदेश के 3 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर शामिल हैं। सरकारी आदेश लागू होने के बाद भी बहादुरगढ़ में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बहादुरगढ़ में सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर स्कूल खोले गए हैं। आप बहादुरगढ़ में देखिए किस कदर प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां झज्जर जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने देर रात जिले भर के सभी प्री प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके इलाके में स्कूल खोले गए हैं। जहरीली हवा के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्थिति में है। इसके बाद लोग खुले में कूड़ा जला रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, जबकि आदेश जारी किए गए हैं कि सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए। डीसी साहब ने तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है, इससे बच्चों की शिक्षा में भी काफी असर पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम थोड़े जागरूक होंगे तो जल्दी से इसे प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपने बहादुरगढ़ के हालात देखे। इन हालातों को ठीक करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। खुद जिला उपायुक्त ने सख्ती से आदेशों का पालन करने की बात कही। देखिए, ग्रेप जो है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स टू एयर पोल्यूशन, जो स्कीम लागू की गई है पिछले 2 वर्षों से, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव निकला है। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन का लेवल जो है वो 400 तक पहुंच गया है, जिसके अंदर स्टेज 4 की रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती है। स्टेज 4 के रिस्ट्रिक्शंस में बड़ी संख्या में कमर्शियल व्हीकल्स के मूवमेंट पर एनसीआर के अंदर जाने में रोक है। अन्य विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों पर, वाणिज्यिक संस्थानों पर भी विभिन्न प्रकार की रोक है। उसी अनुसार से आदेश, डिटेल में आदेश जारी कर दिए गए हैं और वो आदेश सभी विभागों को, सभी संबंधित लोगों को मानने अनिवार्य है। जिला उपायुक्त की ओर से सख्ती करने की बात कही गई, बावजूद इसके बहादुरगढ़ में स्कूलों को खोला गया, खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। अब जब प्रशासन की ओर से सख्ती की गई है तो फिर क्यों स्कूलों को खोला गया है? क्या स्कूल प्रशासन के पास स्कूल बंद के आदेश नहीं पहुंचे, या फिर ऐसे आदेशों के बाद भी स्कूल प्रशासन हठ धर्मिता कर रहा है? प्रदूषण से बड़े हो या छोटे सबको नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना और स्कूल को खोलना खुद सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि पिछले दिन नियमों की अवहेलना के कारण ही बहादुरगढ़ नगर परिषद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और HSIIDC पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। प्रदूषण कम करने के लिए आम लोगों को खुद ही जागरूक होने की आवश्यकता है और जरूरत है कि नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़। अगर हरियाणा में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। ये वादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार करते रहे हैं, लेकिन इस वायदे के चलते न केवल वो अपने विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, बल्कि उनकी पार्टी में भी कई नेता उनके इस बयान पर उनकी खिल्ली उड़ाते या टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं।
हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वादा क्या कर दिया, उनके अपने ही उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। उनके वादे पर हरियाणा कांग्रेस में ही घमासान मचा है और तंज कसने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस में हुड्डा विरोधी नेता उनके बयान पर उन्हें घेरने में लगे हैं। सबसे पहले हुड्डा साहब का वादा सुन लीजिए। 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था, चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं, हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। सरकार बनेगी, करेंगे। हुड्डा साहब ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में अलग अलग वर्गों के 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन उनका ये वादा कांग्रेसियों को ही नागवार गुजर रहा है। पार्टी नेता किरण चौधरी कहती हैं कि निजी स्वार्थ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी वादा करे, लेकिन आखिरी फैसला हाई कमान ही करेगा। मेरा देखो, जो भी उन्होंने बात कही है वो अपने लेवल पर उन्होंने कही है। कांग्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कमांड तय करता है, और कोई भी अगर अपने आप को हाई कमांड से ज़्यादा उठकर मानता है तो वो ये बातें कहे। हम तो ये बात कभी भी नहीं कहेंगे, हम हाई कमांड से ऊपर तो नहीं है, और इस तरह की गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। उधर कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादे को गैर जिम्मेदार ना बयान करार दे रही है। नहीं हुई, और ना आज के दिन ये वक्त है जो हाईकमांड ऐसी बात कोई करेगा, ना कोई डिस्कशन हुई है। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दौर जारी है। अगले साल लोकसभा और फिर हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर हाईकमान ने गुटबाजी पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। चरखी दादरी, सूर्या समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। अपराधी चाहे कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि बुजुर्गों ने भी कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक शातिर अपराधी भिवानी के सिवानी में गैंग वॉर के दौरान मारा गया। इसका नाम था जय कुमार उर्फ भादर। क्या है ये गैंगस्टर के अंदर की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें ऐसी कि हम आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते। आसपास खड़े लोग किसी बड़ी घटना की तस्दीक भी दे रहे हैं। दरअसल यहां हुआ है गैंग वॉर, और इस गैंग वॉर में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भादर। जरायम की दुनिया का भादर एक ऐसा नाम था जो हत्या, अपहरण, लूट जैसे दर्जनों संगीन मामलों में फरार था। इस हत्याकांड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि सोनू मीठी गैंग ने भादर को मौत के घाट उतारा है। दरअसल वारदात सोमवार यानी 6 तारीख की है, जब कुख्यात गैंगस्टर भादर सिवानी थाना के गांव बुधशैली और घंघास के बीच अपनी बोलेरो में जा रहा था। तभी किसी ने अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई गोलियां भादर के सिर में लगीं, जिससे उसकी मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई और भादर अपनी गाड़ी की सीट पर ही ढेर हो गया। दिन दहाड़े सरे रहा हुई इस वारदात के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर सिवानी थाना पुलिस CIA 1 और CIA 2 के साथ पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कुख्यात बदमाश के शव को एम्बुलेंस से भिवानी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सादी वर्दी में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिसकी तस्दीक तस्वीरें भी कर रही हैं। बहरहाल अब इस हत्याकांड का खुलासा परिजनों की शिकायत और पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस गैंग वॉर से जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि लंबे समय से भादर और सोनू मीठी गैंग में तकरार चल रही थी और दोनों गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे थे। देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस के लंबे हाथ
कातिल के गिरेबान तक पहुंच पाते हैं। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को फिलहाल यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।